करना बिल्कुल बॉर्डर पे सटा हुआ इलाका है और यहाँ से माननीय प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद यहाँ के लोगों ने दिया है। और मैं मानता हूँ जिस तरीके से इनके काम हुए हैं और जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किए पूरे देश भर में और विशेषतौर कश्मीर में और इन जैसे बॉर्डर स्टेट्स में, मैं मानता हूँ ये बहुत ही सराहनीय है और इसके लिए यहाँ के लोगों ने उनको धन्यवाद भी दे दिया और हमारी तरफ से भी उनको धन्यवाद देते हैं। बीजेपी की जो देखिए मांगे यहाँ पे रखी गई है आपके सामने, क्या भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी है और गरीब कल्याण की पार्टी है और मैं मानता हूँ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो खुद बोलते हैं वो प्रधान सेवक है और गरीबों की सेवा करते हैं। और मैं मानता हूँ ऐसे हज़ारों स्कीमें हैं जो गरीबों के लिए ही बनाई गई है और जिस तरीके से यहाँ लोगों का रुझान भारतीय जनता पार्टी की ओर बढ़ रहा है, ये खुशाइन कदम है। और जो इनकी जेन्युइन डिमांड्स है जैसे साधना टनल, हम कोशिश करेंगे कि जो उनकी डिमांड है वो हायर अथॉरिटी तक लेके जाए और मैं ये मानता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ही इसको हल निकाल सकते हैं और हमारी पार्टी इसको आगे लेके जा सकती है। जहाँ बैंकर्स की बात है, मुझे याद है अभी हमारे जो गृह मंत्री जी जब यहाँ पुंछ का दौरा किया था उन्होंने 250 करोड़ एक्स्ट्रा दे दिया था बैंकर्स बनाने के लिए और मुझे उम्मीद है यहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी यहाँ पे बैंकर्स का काम स्टार्ट करेगी। और जहाँ आपकी टनल की बात है वो भी इंशाल्लाह हम लोग हायर अथॉरिटीज़ तक ज़रूर लेके जाएंगे। और जहाँ SRTC बस की बात है वो मैं इंशाल्लाह मंडे को जो हमारे GM है SRTC के या हमारे जो कमिश्नर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट है उनसे मिलूंगा और कोशिश करूंगा कि वो भी जल्द से जल्द हल हो जाने के। एक अहम मुद्दा जो है मुझे पहली बार सुनने में आया है कि अगर यहाँ पे ऑलरेडी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है तो होना चाहिए। जो ये अक्सर हमने देखा कि जो NC की सरकारें रही है ना, ये अपने जो रिश्तेदार लोग होते हैं उनको सिटियों में रखते हैं और जो गरीब लोग हैं उनको ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है जो हमारी यहाँ की भारतीय जनता पार्टी की यूनिट है वो ज़ोरों शोर से उसको उठाएगी। अगर हो सकते हैं वो प्रोटेस्ट भी करे उसके खिलाफ और मुझे उम्मीद है हम लोग अपने लोगों का हक खड़ा रखेंगे और किसी का हक छीनने नहीं देंगे। कि वो जो उन्होंने वादे किए थे वो उनसे मुकर गए, उनकी कोई उन्होंने कोई काम यहाँ किया नहीं लोगों का और अब ऐसे बयाना देते हैं जिससे कन्फ्यूजन हो जाए लोगों में। मैं मानता हूँ वो उन्होंने जो ट्रांसफ़र की बात की वो यहाँ पे वही ना उन्होंने जिस हिसाब से पिछली बारों में सरकारें चलाई वो तो डरा धमका के यहाँ जो हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको रखते थे और वो आज भी चाहते हैं कि एक हिसाब से इंटिमिडेट करते हैं हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उनको ना एक हिसाब से दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन धारा 370 रखने के बाद थोड़ा सा चेंज हुआ है और मैं मानता हूँ आज कोई उनको झुकने वाला नहीं है। जो जेन्युइन काम होंगे वो ज़रूर हो जाएंगे और जहाँ वो प्रोपेगेंडा करेगा वो चलता रहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोगों की सेवा करते रहेगी। कोई भी नहीं देता, धक्के लगते हैं, कोई भी नहीं देता गरीबों को। अगर आपका कोई यूनिट है ना, जेन्युइन यूनिट, मान के चलो आपने बोला है बैंक को भाई 10 लाख दो और आप करना चाहते हो, यूनिट डालना चाहते हो तो उसके में कोई ये नहीं। अब अक्सर लोग क्या करते हैं ना, यूनिट लिखा देते हैं और करते कुछ नहीं तो उसमें बैंक को दिक्कत हो जाती है। गरीब आदमी कहते हैं आपने दिन तोड़ेगा, उधर बैंक वाले उनके पास पड़े रहते हैं की तरह लोग डूबते हैं पीछे। बैंक वाले मानते ही नहीं है, वो देखे उनके बाप के पैसे मोदी जी नहीं है। ऑनलाइन होता है, उसका रजिस्ट्रेशन उसकी ऑनलाइन होती है। PMEGP जहाँ CS सेंटर होगा उसमें ऑनलाइन भरो। अगर आपकी 4 केस 5 केस जो भी जेन्युइन केस है वो आपके पास आ जाते, मुझे फॉरवर्ड करो, मैं हेड ऑफिस में फॉरवर्ड करूँ। ये जो कर्ज की तरफ से गरीबों को वो भी नहीं देते, वो भी पड़े रहते हैं, कोई भी नहीं। उसमें एक बात है वो बोलते हैं कि हम देंगे उसको बोलो एग्रीकल्चर को डाटा दो हमें किसको आप दे रहे हो जो बड़े हैं यार मेरी जान मुझे बोला मैं सर अभी बीजेपी नलके पड़े हैं, नलके 2 साल से पड़े हैं, कोई पानी नहीं चल रहा है। खास करके बीजेपी वालों को बीजेपी वालों को सर एक मराठी पार्टी का कांग्रेस की प्रेसिडेंट हूँ। मेरे माले में 1 साल से लाइन किया कीटवाल में बॉर्डर पे, वहाँ से देखा ही नहीं सर हमने। वो छमकोट में मैं हूँ, मेरे तो 7 घर में उनको भी पानी नहीं है और फोन कर का भी कुछ नहीं है।
मेरा नंबर है वो की तनकीद करते रहते हैं, लेकिन उनकी तनकीद को भारतीय जनता पार्टी के लोग, इस मुल्क के लोग रिजेक्ट करते हैं। आपने पीएमईजीपी की स्कीम देखी जिसमें 3.5 लाख रुपए की सब्सिडी है, बैंक गारंटर भी नहीं दे रहा है। ये किसने दिए? इससे पहले कभी था? आप लोग बैंक पे जाते थे लोन लेने के लिए, लोन से पहले आपका हाल पूछा जाता था,